एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और दिन है आज संडे का। आज का दिन शुरू करते हैं पूजा से और व्लॉग भी शुरू करते हैं आज की पूजा से। धूप आरती ले लीजिए। पूजा मेरी हो गई है और भगवान जी को भोग लग गया है, स्नान वगैरह सब करके। और अब टाइम आ जाता है किचन में जाने का। हालांकि किचन में पहले चले जाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि चाय तो सर्दियों में ना जल्दी ही बननी शुरू हो जाती है। तो मैंने चलिए काफ़ी टाइम से आपको मंदिर के दर्शन नहीं कराए थे। कुछ टाइम पिछला ऐसा बिजी गया कि ढंग से जो है व्लॉग हो ही नहीं पाए। तो आप जो है दर्शन कर लीजिए मेरे लड्डू गोपाल के। और भगवान जी मैंने आपको दिखाए थे, जो 2 नए भगवान जी मैं लेकर आई थी। एक बजरंगबली हैं और एक राधा कृष्ण हैं। तो ये थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा है ना, थोड़े दिन में भी ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि जैसे धूप का धुआं वगैरह होता है ना घर में, तो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। अभी वो बड़े ब्राइट से लग रहे हैं। तो जी आ गए हैं किचन में और यहाँ पे बन रही है हमारी टेस्टी वाली चाय। सुबह तो सर्दियों में अलग ही मज़ा आता है चाय का। तो अदरक वाली चटपटी सी मसाले वाली चाय बन के रेडी है। और इधर आलू बॉयल हो गए हैं और आलू छील भी गए हैं। पुराने आलू बचे हुए थे तो उनको मैंने बॉयल कर लिया है, पराठे में यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि अब नए आलू शुरू हो गए हैं बड़े बड़े से, अच्छे से, टेस्टी से। तो इनको आज निपटा देते हैं और चाय छान लेते हैं। आलू श्रेय ने छील दिए हैं, क्योंकि मैं तो अभी आई हूँ पूजा करके, और श्रेय भी थोड़ा जल्दी टाइम से उठ जाता है, तो वो भी काम में मेरी तरह लग जाता है। आलू छीलने का काम श्रेय का ही है, होता है ना घर में कि एक काम को कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। अंश तो उठता ही नहीं है, वो तो आपको पता ही है, लेकिन श्रेय उठ जाता है। चाय के बाद फिर से आ गए अपनी किचन में। और ये मैंने मलाई को जावन लगा के रखा था, इसमें दही डाल के। तो पहले इसको चलाना है और इसके बाद फिर मक्खन के साथ बनेंगे गर्मा गर्म आलू के पराठे। तो पहले इसको, हालांकि बहुत ज़्यादा थिक नहीं जम रही, क्योंकि फ्रिज में मैंने इसको ज़्यादा नहीं रखा, सुबह ही रखा था। अगर ज़्यादा ठंडी होती ना। कितनी मस्त दही है, एकदम क्रीमी क्रीमी दही है। पर इसको कोई खाएगा नहीं, क्योंकि इसमें मलाई है। आज सबसे पहले शुरुआत मलाई से ही करते हैं। 2-3 दिन हो गए मुझे मलाई जमानी याद ही नहीं रहती थी, मतलब जामुन लगाना। तो फिर वो मैंने रात को ही लगाया, कल रात ही, नहीं तो कल दिन में अगर जामुन लगाते हैं ना तो वो थिक हो जाती है। तो बस फटाफट से इसको चला लेती हूँ और फिर पराठे बनाने की तैयारी करूँगी। इससे ये है कि मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब थोड़ी देर में बैठती तो वो टाइम मेरा वेस्ट हो जाता। हालांकि पहले ही लेट काफ़ी हो जाते हैं, संडे के दिन काफ़ी लेट रहता है, सब लेट उठते हैं। तो यहाँ पे आलू ग्रेट कर लिए हैं, थोड़ा थिक से आलू थे तो ग्रेट कर लिए हैं। और थोड़ा सा उसमें प्याज डाल लिया है चॉपर में करके। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, हरी मिर्ची आपको डालनी है, आप डालिए, मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं इसमें रेड चिली डालूँगी। और जो है बाकी के मसाले, धनिया पाउडर, चाट मसाला या फिर अमचूर पाउडर, गरम मसाला, जो भी आप डालना चाहें। मैं चाट मसाला नहीं डालती, अमचूर पाउडर और हल्का सा गरम मसाला डालती हूँ। और फिर इसमें जाएगा टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट। अमचूर पाउडर डाल लिया है, गरम मसाला और धनिया पाउडर, और जो है ग्रीन वाला भी धनिया पत्ती वाला भी डाल दिया है। तो बहुत ही टेस्टी से पराठे बनेंगे। धनिया नहीं है तो भी टेस्टी बनते हैं, अगर हम इसमें प्याज वगैरह ऐड कर लेते हैं। खाली आलू के इतने टेस्टी नहीं लगते, प्याज के साथ बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। अच्छे से स्टफिंग को कर लेती हूँ मिक्स, क्योंकि ये हाथ के बगैर होती नहीं है। कुछ काम ऐसे हैं जो हाथों से ही करने पड़ते हैं, जैसे हम आटा नहीं लगा सकते बिना हाथ के, और ये स्टफिंग भी अच्छे से तैयार नहीं होती है। तो आटा मैंने लगा के रख दिया था और अब पराठे बनाने मैंने शुरू पहले ही कर दिए हैं। कुछ पराठे बन चुके हैं, याद नहीं आया था कि रिकॉर्ड भी करना है। मैंने चलिए 1-2 पराठा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। एक पराठा मैंने तवे पे डाल दिया है, और ये मैं सिंगल ही बनाती हूँ। सिंगल लोई लेके, बड़ी सी लोई थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं ना, तो ये पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। हाँ, मूली की अगर मैं बनाती हूँ वो मैं डबल लोई में बनाती हूँ, डबल रोटी बेल के। या फिर अगर हम उसको भी थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं ना, छोंक वगैरह लगा के थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, तो वो भी अच्छे बनते हैं, और वो भी सिंगल ही बन जाते हैं। तो हल्का हल्का सा ऑयल लगा के फिर मैं इनको जो है दबा दबा के अच्छे से सेक लूँगी। आलू के पराठे बड़े ही टेस्टी फूले फूले बनते हैं। ये देखिए कैसा फूल के आया है पराठा। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्पीड कर रखी है, वैसे
तो बहुत ही धीरे धीरे पराठे सेके जाते हैं। अब जो है पराठे बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे पूरी सर्दी। भरवा पराठे, आज मूली के, आज गोभी के, आज पनीर, प्याज, आलू, बहुत सारे। लेकिन आज जो पराठे बने हैं काफ़ी टाइम में बने हैं और आज मेरा ही मन कर रहा था आलू के पराठे बनाने का। तो मैंने चलिए आलू भी हमारे काम आ जाएंगे। पुराने आलू ना अब टेस्ट नहीं आता है सब्जी में, तो इसलिए मैंने पराठे बना दिए। हाँ जी, आज फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया सुबह के बाद, और अब नहा धो के आपसे मिली हूँ। काम आज बहुत ज़्यादा था क्योंकि संडे के दिन ना बहुत ज़्यादा काम होता है। वही वीकली क्लीनिंग, ऑर्गेनाइज करना, सामान इधर उधर रखा हुआ होता है। कुछ जो है जैसे चीनी वगैरह आई हुई, ग्रोसरी, मतलब ये थोड़ा बहुत ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो ये सारा, जिसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं घर में सिंगवाना तो सारा सामान करना और फिर वीकली क्लीनिंग, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने मेहंदी लगा ली थी बालों में। मेहंदी लगा ली थी क्योंकि बाल हो रखे थे बिल्कुल वाइट। करवा चौथ से पहले लगाई थी और इतने दिन में ना मेरे बाल वाइट हो जाते हैं। और कुछ इसलिए भी जल्दी लगा ली क्योंकि अब जो है सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी और फिर आगे ना लगने की नहीं, तो इसलिए लगा ली। अब रेडी हो गई हूँ। थोड़े थोड़े बाल भी सूख गए हैं, देखो कलर तो अच्छा आ गया। बाल भी सूख गए हैं और पूरे नहीं सूखे। मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना डिश वॉशर, क्योंकि वो लग गया है और मतलब सेट हो गया है। अभी पूरा जो है इसका रिव्यू मैं आपको दूंगी कि कैसा रहा, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, पैसा वेस्ट तो नहीं हुआ, तो वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, अभी नहीं। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे मेरे किचन में एडजस्ट हुआ है। यहाँ पे बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये देखिए बाहर से दिखाती हूँ। स्पेस भी खैर ठीक ठाक बच गया, मुझे लग रहा था कि ज़्यादा आगे तक आ जाएगा, तो ये यहाँ पे हुआ है फिक्स। क्योंकि अंदर जो कपड़े हैं उसमें तो नहीं आना था, बड़ा है काफ़ी। पहले ऐसे ही बनाए जाते हैं कि हमें कैसे क्या एडजस्ट करना है, पहले तो कुछ पता नहीं होता, तो उसमें तो नहीं आया। फिर इसके नीचे सिंक का पाइप वगैरह रहता है, वो भी वहाँ पे भी नहीं हुआ सेट। तो ये यहाँ पे जो मेरे बर्तन का स्टैंड है, इसके नीचे से निकालो और ऊपर सेट कर दो, यहाँ पे हुआ है। ये देखिए साथ के साथ ऊपर सेट कर दो यहाँ पे। अब इसका स्टैंड मंगवाना है, अभी नहीं आया, मिला नहीं था उस दिन, क्योंकि नीचे काफ़ी, ये देखिए ज़्यादा नीचे टच हो गया है और फिर पोछा वगैरह ना, तो नीचे फिर वो गंदा हो जाता है। ये देखिए, और यहाँ मेरी रहती थी कॉर्नर में ये आलू प्याज की पूरी बास्केट, और यहाँ पे पड़ गई ये बड़ी, तो इसको मुझे कहीं जगह मिली नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ ज़्यादा स्पेस है भी नहीं किचन में। फिर मैंने क्या किया, इसका एक ये निकाल दिया और यहाँ पे इस तरीके से इसको सेट कर दिया। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से आ गई है, और यहीं पे इसका जो है ये स्विच वगैरह है, तो ज़्यादा ना इसको करने में ज़्यादा तामझाम नहीं करने पड़े, मतलब फिर भी ईजिली हो गया। ये देखिए यहाँ पे प्याज और जो है लहसुन वगैरह, ये एक्स्ट्रा मैंने इसलिए निकाल के यहीं पे रख दिया है, क्योंकि अब सर्दियों के सीज़न में आलू वगैरह तो ज़्यादा आते हैं और एक में आएंगे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बार आते हैं तो फिर वो इसमें कुछ हो जाएंगे, नहीं होगा तो हटा दूंगी, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो ऐसे रहा इसका। और जो इसका
मतलब पानी जाएगा, उसका ये पाइप अभी फिक्स नहीं हुआ है। यहाँ पे ये अंदर जा नहीं रहा, ये इसको हटाना पड़ेगा, मतलब कट करना पड़ेगा थोड़ा सा, और तब जाके ये जहाँ पे सिंक का पाइप है उसी में ये सेट हो जाएगा। अभी इसको मुझे ओपन करना पड़ेगा, जब तक ये सेट नहीं होता ये कबर्ड ओपन करके ये पाइप अंदर करना पड़ेगा, तब जाके बर्तन धुलेंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से हो गया है। बाकी देखती हूँ कैसा रहता है। अभी यूज़ नहीं करी जो कोई चीज़, उसके बारे में क्या बोलूँ, अभी कुछ भी नहीं पता है। तो जी चलिए, जो है अब करते हैं। भूख लग रही है, चाय पानी का जुगाड़। सुबह ही खाया पिया था सबने और अब लग गई है थोड़ी थोड़ी भूख, तो बस चाय दूध का काम मैंने फिर से शुरू कर दिया है। बच्चों को दूध दे देती हूँ, चाय बना देती हूँ। और अंश के पापा तो चले गए थे। अंश और इसके पापा गए थे आज कुछ काम मार्केट की साइड। स्कूटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसकी सर्विस वगैरह भी करानी थी, और एजेंसी पे ही करा लेते हैं, तो वहाँ पे उनका काफ़ी टाइम लग गया। उन्होंने कुछ हो सकता है बाहर खा भी लिया हो, लेकिन जो घर में थे मैं और श्रेय, हमने अभी कुछ भी नहीं खाया है। तो बस अब नहा धो के ही, वो तो आपको पता ही है मेरी पुरानी आदत है, इतने साल हो गए हैं आपके साथ, 4 साल होने को जा रहे हैं अब आगे जनवरी में 4 साल हो जाएंगे जो पहले से मुझे फॉलो करते हैं। मेरी आदत बेकार वाली कि मैं नहाए धोए बगैर, सारा काम ख़त्म करे बगैर कुछ भी नहीं खाती हूँ। हाँ, आप बोलेंगे सुबह तो खा लिया था, तो सुबह मैं नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, वो तो एक रूटीन सेट ही है। लेकिन बीच में ये नहीं कि बस लंच का टाइम हो गया तो खा लो, मुझसे कभी भी नहीं होता है। हालांकि लंच हम करते भी नहीं हैं, इतना हैवी ना बनता है, आपको पता ही है। तो बस बच्चों के लिए दूध बना दिया है, अंश लेता है बॉर्नविटा का और श्रेय लेगा प्लेन, और फिर बना दूँगी चाय साथ साथ। उसके बाद देखती हूँ अगर मैं शॉप पे गई या फिर आज नहीं जाऊँ, वो आगे सोचूंगी अभी। और सर्दियाँ थोड़ी शुरू हो गई हैं, हल्की हल्की ठंड सी शुरू हो गई है। कमेंट आए थे इस वीडियो से पहले, 2-3 कमेंट थे कि आपने डिश वॉशर के बारे में नहीं बताया। तो डिश वॉशर जब लगा ही नहीं था, क्योंकि वो डेमो के लिए आए हैं अभी, तो अभी मैंने जो है इसको सेट करा। पहले फेस्टिवल चल रहे थे, कभी हमारा टाइम नहीं, उनका कॉल आ रहा था तो हम नहीं, कभी बाहर जा रहे हैं, कभी फेस्टिवल, तो मतलब उस तरीके से चल रहा था। तो मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं है, आराम से बाद में ही करेंगे। तो वो डेमो वगैरह सब कुछ करके गए इसका, और तब मैंने आपके साथ शेयर करा। जिस दिन लेके आए थे उस दिन तो मैंने बताया था, लेकिन दिखाया उस दिन भी नहीं था कि बॉश कंपनी का लेके आए हैं डिश वॉशर। तो अब देखते हैं, डिश वॉशर तो आ गया, डिश कैसी क्लीन होती है वो मैं आपको बताऊंगी अच्छे से। अभी क्या है कि वो सैंपल में सिर्फ 2 गोलियां इसकी देके गए हैं, जो भी इसमें डलता है। अभी मुझे कुछ भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, जितना उन्होंने बताया इतना है। तो उसमें मैं करूँगी डेमो, तो मेरा भी हो ही जाएगा कि हाँ कैसे बर्तन साफ़ हुए हैं, तो वो मैं जल्दी बताऊँगी। बाकी या तो फिर जो है ऑनलाइन, उन्होंने बोला है ऑनलाइन आप मंगवा सकते हो, या फिर शोरूम पे मिल जाएंगी। हालांकि शोरूम पे मिली नहीं है, वो हमने पता कर लिया, तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दी हैं। अब मैं शाम के टाइम खाना आज शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे रखे हुए थे करेले, और करेले रखे हैं दिवाली से पहले के, आपको यकीन नहीं आएगा, और अभी भी करेले बिल्कुल वैसे ही रखे हैं, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं था फेस्टिवल के टाइम पे कि मैं करेले बना सकूं। आ गए हैं, कोई चीज़ मैं ऐसे वेस्ट फेंकती नहीं हूँ, मतलब वेस्ट नहीं जाने देती, तो मन नहीं कर रहा था कि इनको इधर उधर कहीं भी मैं जो है फेंकूँ या बेकार होने दूँ। तो इनको बड़े ही संभाल के मैंने रखा हुआ था फ्रिज में। अब सर्दियों का सीज़न है ना, तो इतनी जल्दी ख़राब होते नहीं हैं। तो ये 1 kg करेले हैं, इनको मैंने छील लिया है, और बीज थोड़े मुझे इनके पके लग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से रखे हैं। संडे का दिन हो गया है, और अब मुझे याद भी नहीं कि दिवाली को कितने दिन हो गए हैं सच में। तो इनके मैं सारे बीज निकाल दूंगी, और बनाएंगे टेस्टी सी करेले की भुजिया या सब्ज़ी, जो भी आप बोलना चाहें। तो उसकी तैयारी फटाफट कर लेती हूँ। और मैंने, चलिए सीज़न तो अब नहीं है, लेकिन आज लास्ट बार करेले बना रही हूँ, फिर सर्दियाँ आ जाएंगी, फिर तो नहीं बनेंगे, तो आपके साथ हल्का सा शेयर कर लेती हूँ। थोड़ा सा टेस्ट आज चेंज करूँगी, अदरक मैं नहीं डालती हूँ करेले की सब्ज़ी में, और आज मैंने करेले भी लेंथ वाइज कट करे हैं। हरी मिर्ची डालूँगी काफ़ी सारी, तीखे से चटपटे से करेले की सब्ज़ी बनाऊँगी। सब्जियाँ इतनी रहती हैं, ये रखे हुए हैं इसलिए बना रही हूँ, नहीं तो ऐसा नहीं होता हमारे घर में कि करेले बने हैं तो उसी से खाना खा लें, सब्ज़ी ज़रूर बनेगी। ये तो बस अचार के हिसाब से लिया जाता है। बहुत तो घरों में मैंने देखा है कि करेले बन गए तो उसी से पूरा खाना हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं होता।
मिर्ची अदरक मैंने जो है मिक्सर में ही कर लिए हैं जार में, कि वो कब तक मैं कट करूँगी। और जो है ना, मिर्ची इतनी कट करने के बाद फिर हाथ चरचरे तीखे हो जाएंगे। हमारी लैंग्वेज मुंह से निकल गई, चरचरे बोलते हैं हम, तीखे हो जाएंगे। तो फिर मैंने ना उनको मिक्सी में चला लिया। सुबह के टाइम करती हूँ तो फिर हाथ बर्तन वगैरह करती हूँ साफ़ हो जाते हैं, वो डर सा नहीं रहता। और शाम के टाइम फिर बड़ा ही अजीब लगता है, फिर कैंची से धीरे धीरे कट करो। तो मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाने के चक्कर में मिक्सी में चलाए, और बीच में ही जो है फ्राई कर रही हूँ करेले, सरसों का तेल गरम करके। और उस बीच में ही मैंने प्याज छील लिए हैं, धुल लिए हैं, उसके बाद फिर इनको कट भी कर लिया है। जब तक मेरे करेले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, बीच बीच में उनको चला रही हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। और मैं शॉप पे गई थी, आने के बाद ही बना रही हूँ। काफ़ी टाइम तो देखो लगता है आपको, तो थोड़ा सा छोटी सी टाइम में लग गया कि करेले की सब्ज़ी बन गई, लेकिन काम बहुत फैलता है, टाइम भी काफ़ी लगता है। और इस टाइम पे भी मुझे खाना, करेले सब कुछ करने में, बर्तन, बहुत टाइम हो गया था। करीब 2-2.5 घंटे मुझे किचन में ही हो गए थे रात तक, जब तक पूरा किचन क्लीन हुआ, बर्तन करे। प्याज मैंने अलग से फ्राई नहीं करे, अलग से भी कर लेती हूँ, लेकिन अब जल्दी कर रही हूँ प्रोसेस, तो फटाफट से मैंने डाले इसमें जो है अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट जो मैंने बनाया था। पेस्ट नहीं बनाया था, दरदरे बस कूट लिए थे। और फिर डाला इसमें जो है प्याज, उसको किया अच्छे से मिक्स। अब जाएंगे इसमें मसाले। मसाले थोड़े क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि करेला 1 kg है, फिर ऊपर से इतने प्याज हैं। मसाले भी थोड़े ज़्यादा ही इसके अंदर मैंने डाले हैं। धनिया पाउडर 2 चम्मच भर के, हल्दी पाउडर तो खैर ज़्यादा नहीं है, रेड चिली पाउडर है, और जो है सॉल्ट है टेस्ट के हिसाब से। अच्छे से किया मिक्स, सारे मसाले डाल दिए थे। और जो है सॉल्ट आया बाद में याद, भूल गई थी मसालों के साथ, फिर साथ साथ याद आया कुछ कमी है, तो फिर मैंने इसमें सॉल्ट डाला और अच्छे से किया इनको मिक्स। कढ़ाई मैंने थोड़ी हल्के वाली ले ली है, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा चलाने का, नहीं तो नीचे ना जलने का डर रहता है। हालांकि आधे कुक करेले हो चुके हैं फ्राई होते टाइम ही। और ये देखिए थोड़ी देर बाद ही इसको बीच में मैंने 2-3 बार चलाया, और यहाँ पे बहुत ही प्यारे से करेले की सब्ज़ी बन गई है, लेकिन अभी पूरी नहीं बनी, थोड़ी सी कमी है। अब मैं इसमें डालूँगी खटाई के लिए अमचूर पाउडर। गर्मी में तो कच्चा आम डल जाता है, लेकिन यहाँ पे 1.5 चम्मच मैंने डाला है इसमें आमचूर पाउडर, जिससे कि खट्टा परफेक्ट होगा। और खट्टा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें कड़वापन होता है, उसको बैलेंस करने के लिए। सौंफ पाउडर थोड़ा मीठा होता है, तो सब कुछ मिलके बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। थोड़ा सा इसको और भून लेती हूँ, जिससे कि खटाई का इसमें अच्छे से आ जाए फ्लेवर। और फिर इसको जो है एक बार और चलाऊँगी। करेले की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी सी बनके तैयार हो गई। यहाँ पे फिर करने लगी हूँ दूसरा काम। जब मैं लग जाती हूँ तो ये फिर सारे काम करने का मन भी करता है कि चलो ये भी कब से बचा हुआ। ये भाई दूज के दिन हम गए थे बुआ जी के यहाँ पे, तो उनके यहाँ से शलगम आई थी, और शलगम घर की थी, तो मैंने ना ये रख ली थी धुल के और हटा के डंडी में से, कि इसका जो है खट्टा मीठा चटनी टाइप में बना लूँगी। तो बस इनको भी मैं छील के रख देती हूँ, फिर मैं बाद में इनको बना लूँगी। फिर छोंकने में ना टाइम नहीं लगेगा, एक बार छिल जाएंगी। और ये छोटी छोटी मैंने सारी छील ली हैं, और बड़ी अभी भी 4 बच गई हैं, 4-5 वो मैंने फिर से रख दी हैं। तो इनको भी कट करके रख देती हूँ, फिर फटाफट से ये भी बन जाएगी। अभी नहीं बना रही हूँ, काफ़ी लेट हो गया है, और अभी जो है मेरे बर्तन वगैरह इतने हो गए हैं, बर्तन करूँगी। तो जी आज के व्लॉग में इतना ही। कुछ भी इसमें आपको पसंद आया हो, प्यारा सब लोग है वैसे तो कुछ भी पसंद आया हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपको पसंद आता है, क्या ना पसंद आता है, वो भी आप बता सकते हैं। आपका हक बनता है, आप इतना कीमती टाइम अपना देते हैं। ये देखिए टेक्सचर देखिए आप करेले का। मैं तो खिला नहीं सकती हूँ, आप लोगों को ट्राई कीजिएगा और फिर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि हाँ कैसा आपका करेले की सब्ज़ी बनी, कैसी बनी मतलब। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।